हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस मांगा का चैप्टर 19 लेके आ चुकी हूँ। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें सबसे पहले स्टूडियो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई भागते हुए आता है। ये इसका नाम तो नहीं पता, लेकिन आगे पता चल जाएगा। शायद ये कोई कर्मचारी होता है और वो भागते हुए आता है और कहता है कि डायरेक्टर डायरेक्टर। तब डायरेक्टर उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अब क्या उपद्रव मचा हुआ है, मतलब अभी ये किस बात का शोर है। तब वो स्टाफ यानी वो कर्मचारी डायरेक्टर के पास आता है और डायरेक्टर से कहता है कि हमारा शो बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ है और ये सारे इंटरनेट पर वायरल है। तब ये बात सुनने के बाद डायरेक्टर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहता है, ओह क्या सच में, मतलब तुम क्या सच कह रहे हो। फिर हमें स्टूडियो के बाकी लोगों का दिखाया जाता है, जो भी अपने फ़ोन में सभी लोग देख रहे होते हैं। तब वो लड़की भी अपने फ़ोन में देखती है, तो उस फ़ोन में है ना वनवो का शो के बारे में ही होता है कि शो बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ है और वनवो का को बहुत ही लोग पसंद कर रहे हैं। और लिखा होता है कि वनवो जी एक उभरते सितारे हैं। तब फ़ोन में ये सारी खबरें पढ़ने के बाद वह है ना, एक कहती है कि क्या ये सच है, और कहती है कि हमारा शो भी वायरल हो चुका है, और दूसरी वाली कहती है वनवो जी भी ट्रेंड कर रहे हैं। ये सारी बातें करते समय वो दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और खुश होती है। तब उन्हें ऐसे बातें करते हुए डायरेक्टर देख रहा होता है और वो कहता है कि यह बहुत ही आश्चर्य की बात है, लेकिन उसका नाम पूरे इंटरनेट पे वायरल है, मतलब वनु का नाम पूरे इंटरनेट पे वायरल है। और वो खुश भी होता है वनु के लिए और मुस्कुराते हुए सोचता है कि वह अब एक सेलिब्रिटी बन चुका है, मतलब अब वनु सेलिब्रिटी बन चुका है ना। और अपने मन में मुस्कुराते हुए सोचता है कि मुझे यकीन है, यानी कि मुझे विश्वास है कि वनु को भी ये सब बहुत पसंद आएगा। फिर हमें वनु का सीन दिखाया जाता है, जो किसी कमरे में बैठा हुआ होता है और उसके हाथ में भी फ़ोन होता है और वो भी ये सारी न्यूज़ और ये सारी खबरें देख रहा होता है। तो वो है ना गुस्से से मतलब उस फ़ोन को ग्रैब करता है और वो सोचता है कि मैं ये सब कुछ अपने टैलेंट यानी अपनी काबिलियत के दम पर हासिल करना चाहता था। और वनु दुखी भी लग रहा होता है। तभी ना वनु जैसे रूम में होता है ना, उसका कोई गेट है ना उसे नॉक कर रहा होता है और फिर है ना वो गेट खोल के अंदर आ जाता है और ये और कोई नहीं भान होता है और वो कहता है कि क्या आप तैयार हो गए, शूटिंग थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। तब वनु ना जहाँ बैठा होता है ना वहाँ से खड़ा होता है और भान के सामने आकर भान के बगल से जाने लगता है शूटिंग एरिया की तरफ, मतलब शूटिंग के लिए। तब वनु के पीछे भान खड़ा होता है ना, वो स्माइल करते हुए मतलब हंसते हुए कहता है कि शो भी बहुत ज़्यादा हिट है जैसा आप चाहते थे और डायरेक्टर भी खुश है, तो आप थोड़ा सा खुश क्यों नहीं होते। तब भान की ये बात सुनने के बाद वनु वहीं पे स्टैंड होता है, मतलब खड़ा होता है और पीछे टर्न होते हुए गुस्से से भान की तरफ देखता है और भान की तरफ आके उसका कॉलर को ग्रैब कर लेता है, यानी पकड़ लेता है और उसे दीवार की तरफ धक्का देता है और गुस्सा करते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारा दोष है, यानी तुम्हारी गलती है, अगर तुमने मुझे डायरेक्टर की धमकी ना दी होती तो। तब भान कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये उसके लिए और भी ज़्यादा बुरा होता। तब भान की ये बात सुनने के बाद वनु एक टक भान को देखने लगता है, मतलब घूर घूर के भान को देखने लगता है। तब भान स्माइल करता है और उसके पास आते हुए उसके कान में कहता है कि आप ऐसा ही चाहते हैं ना, मतलब भान का कहने का ये मतलब है कि अगर तुम नहीं करोगे मैं जैसा कहता हूँ तो मैं डायरेक्टर को चोट पहुँचाऊंगा, तुम ऐसा ही चाहते हो ना। तब वनु कहता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहूँगा और है ना गुस्से से भान की तरफ देख रहा होता है और अपने मन में है ना रिग्रेट फील कर रहा होता है। तब भान वनु से कहता है कि आप अपने उधारकर्ता के बारे में ऐसे विचार नहीं रख सकते हैं ना। और वनु के अराउंड अपने हाथ को ले जाते हुए कहता है कि सो यानी इसलिए आप अपनी वास्तविकता को स्वीकार करें, यानी कि अपनी सच्चाई को स्वीकार करें और इच्छा करते रहे। वनु और वनु को गले लगा लेता है, यानी हक करता है और कहता है कि यदि आप डायरेक्टर ली का ऋण वापस करना चाहते हैं तो, मतलब ऐसा न उतारना चाहते हैं तो बदले में। तब भान की ये बात सुनने के बाद वनु अपने हाथों को क्लेंच करता है और भान की तरफ घूर घूर कर देखने लगता है। तब भान कहता है कि मैं यह सुनिश्चित करूंगा, मतलब कि मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि आप जब भी कोई इच्छा करें तब किसी को ठेस ना पहुंचे, यानी कि चोट ना लगे। तब भान की ये बात सुनने के बाद वनु एकदम भान को देखने लगता है और भान से कहता है कि क्या आप सच में ऐसा ही करेंगे, मतलब कि आप किसी को चोट नहीं लगने देंगे। तब है ना भान कहता है कि हाँ, जब तक आप इच्छा करते रहेंगे। और कहता है कि मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि बदले में आप कुछ बड़ा चाहे, यानी कि आप बड़ी इच्छा करें। तब है ना वो ऐसा कहते हुए वो भान है ना वनु के सर को सहला भी रहा होता है, तो है ना वनु ये देख के ब्लश हो जाता है और है ना वनु है ना अपने सर को हाँ की तरफ हिलाता है और कहता है हाँ, मतलब कि अब वनु है ना भान से इच्छा करेगा। तब वनु को हाँ की तरफ सर हिलाते देख के है ना भान एकदम ब्लश करता है, मतलब खुश होता है और वो वनु के करीब आके कहता है कि आपने बिल्कुल सही चुनाव किया, मतलब आपने सही फैसला लिया। ऐसा कहने के बाद वो वनु को किस करने लगता है, यानी चूमने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वनु और भान कहीं जा रहे होते, मतलब ये शूटिंग के लिए जा रहे होते। तब उनके सामने एक लेडी एक बच्चे से कह रही होती है कि ये तुम्हारा काम है, ये काम अच्छे से करना। तो वो बच्चा कहता है हाँ। तब वनु ना चलते चलते उस बच्चे को देखता है, तो वो है ना उस बच्चे को देखकर और उसकी बातें सुनकर वो है ना वहीं पे खड़ा रह जाता है और वो याद करने लगता है कि वो भी ऐसे ही खुश हुआ करता था और मतलब उस बच्चे में उसे अपना बचपन दिखाई दे रहा होता है।
और फिर वनु अपने मन में सोचने लगता है कि यह सही है, मुझे आज एक बच्चे के साथ शो की शूटिंग करनी है। और फिर उसे है ना वो बुरी बचपन वाली वो लेडी याद आती है जो उसे बहुत परेशान करती थी और कहती थी तुम मेरे माल हो। तब जब वनु को ये बात याद आने लगती है तब है ना वनु गुस्से से अपने हाथों को क्लिंच करने लगता है, मतलब उसके हाथ में जो पेपर होता है ना उसे भी टाइटली पकड़ लेता है। तब है ना भान की नज़र है ना वनु की तरफ जाती है और वो देखता है कि भान वनु है ना अपने हाथों को क्लिंच कर रहा है, मतलब उस पेपर को दबा रहा है। तो है ना वो वनु के पास आता है और पूछता है कि क्या गलत है। तब है ना वनु उसके तरफ देखते हुए कहता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है। ऐसा कहने के बाद वो है ना फिर उसके हाथ में जो कागज होता है ना उसे पढ़ने लगता है, यानी वो स्क्रिप्ट होती है तो वो स्क्रिप्ट को रीड कर रहा होता है, मतलब पढ़ रहा होता है। तब भान उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है कि क्या आप सही में ठीक है, क्या आप इस हालत में शूटिंग कर पाएंगे। तब वनु भान की तरफ देखने लगता है और उसे कहता है कि तुम इस बारे में चिंता मत करो, यह तुम्हारा काम नहीं है। तब भान कहता है कि हाँ मैं स्थिर रहूंगा, मैं दखल अंदाजी नहीं करूंगा, लेकिन क्या ये मेमोरी आपके लिए दर्दनाक है, मतलब ये याददाश्त आपके लिए दर्दनाक है तो मैं आपको है ना उस मेमोरी को मिटा सकता हूँ, मतलब उस सारी बुरी यादों को मिटा सकता हूँ। तब वनु चिल्लाते हुए कहता है कि मैं ऐसा करने के लिए आपसे कभी भी नहीं कहूँगा। तब भान कहता है कि आपके इच्छा करने से किसी को भी कोई चोट नहीं पहुंचेगी, मतलब किसी को भी कोई दुख नहीं होगा, आप उसे वैसे ही क्यों छोड़ देंगे। तब वनु कहता है कि क्योंकि तब हमें दिखाया जाता है कि कोई लड़की उन दोनों को बातें करते हुए देख रही होती है और वो कहती है मतलब कि वो वनु को ही ढूंढ रही होती है और वो वनु के पास आती है और वनु से कहती है कि मतलब कि हंसते हुए कहती है कि मुझसे आपको ये देने के लिए कहा गया था वनु। ऐसा कहते हुए वो कुछ देती है तो है ना वनु कहता है कि ये क्या है और हमें दिखाया जाता है कि वो एक कंपनी का कार्ड होता है और उस कार्ड में लिखा होता है MNC मनोरंजन CEO यूरिमहा। फिर वो लड़की वो कार्ड देने के बाद वहां से चली जाती है। तब वो कार्ड वनु के हाथ में होता है और वनु उस कार्ड को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये क्या है और फिर वो कार्ड को अपने हाथ में उठाता है और वो उस पे उस कंपनी का नाम पढ़ता है। तब वो सोचता है कि ये तो सियोक्योमहा की एजेंसी है। तो यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में और आने वाला चैप्टर भी बहुत अच्छा होने वाला है, तो प्लीज़ देखना ना भूलना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और गुड बाय।